पर हूँ, आज जाऊँगा। जहाँ तक झटके वाली बात है, हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव आते आते तक अकेली पड़ जाएंगी दीदी। ये उसी दिशा में है। अब तृणमूल कांग्रेस तिनके की तरह उड़ रही है। तिनके की तमन्ना है समुंदर में जा मिले, पर ज्वलंत सवाल ये है कि समंदर कहाँ मिले। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने जय श्री राम का विरोध भी कर दिया। गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। ये संशोधन हो जाने के बाद अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का, हेड कांस्टेबल को एएसआई का, एएसआई को एसआई का और एसआई को टीआई का प्रभार देने वाला संशोधन करने जा रहे हैं। इसे मार्च तक मूर्त रूप में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से गृह विभाग में जो कोविड मेडल देना था हमको अपने पुलिस के जवानों को, उस पर भी निर्णय हो गया है और मार्च तक ये मेडल भी हम दे देंगे। सर, बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं भी दुआ के भक्त हूँ और चुनौती दे रही हैं अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि हिंदुत्व पे आके बहस कर लें। देखो, ममता जी की मानसिकता अंग्रेजों वाली मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल वाली। पहले हिंदू मुसलमानों को लड़ाते रहे वो इसी तरह से तुष्टीकरण की नीति करके। अब भगवानों में आपस में विभाजन चाह रही हैं वो। पूरा देश ममता जी की भक्ति को जानता है कि कैसे दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध उन्होंने लगाया था, कैसे रोका था उन्होंने। एक वर्ग की संतुष्टि के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो सदैव से ऐसा कहती आ रही हैं, पर उनको हिंदुत्व याद आ रहा है। इस चुनाव के वक्त इसको भी बंगाल सहित पूरा देश समझ रहा है। सर, टीएमसी को लगातार झटके लग रहे हैं। एक और मंत्री वहां से हम अगर पुरातन काल में जाएंगे तो लंका में लोगों को जय श्री राम से आपत्ति होती थी। वैसी ही आपत्ति ममता दीदी को जय श्री राम के नारे से हो गई। राम किसी राजनीतिक दल के थोड़ी है, राम तो रोम रोम में रमे आराध्य हैं। मुझे नहीं समझ आया अगर वो भी मंच से बोल देती तो क्या जाता। ये साबित हो गया है कि वहां भी लंका राज ही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। सर, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक आज मध्य प्रदेश के दौरे पे और पूरे देश में लगभग 12 शहर जिले जो है मध्य प्रदेश में जो है 100 में से 12 शहर जो है पूरे देश में आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। पिछले 15 महीनों में दरअसल इस दिशा में कुछ हुआ नहीं। जो कुछ हमने किया था वो सब लीप पोत के चले गई कमलनाथ की सरकार। मुख्यमंत्री के जो निर्णय होना थे वो मुख्यमंत्री स्तर पर निर्णय हुए नहीं, और इसलिए अब हमने उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने का तय किया है।